अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स और हमारे जो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और कुछ गैप आ गया था, कुछ मसाइल आ गए थे, उस वजह से डेली जो हमारे लेक्चर थे वो हम अपलोड नहीं कर सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाक स्टडी पर होगा। ठीक है, पाक स्टडी के जो MCQs हैं उनको अभी तक हम तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंग्लिश का जो टॉपिक है वो भी हमने शामिल कर लिया है। एक हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंग्लिश का होगा। तो आज का जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर हमारे पास 1 है। तहरीक खिलाफत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत का नाम क्या है? जो तहरीक खिलाफत चलाई गई थी, पूछ रहा है कि इसकी जो शख्सियत है उसका क्या नाम है। तो उसका जो नाम है मौलाना मोहम्मद अली जोहर है। वो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है हमारे पास। तौबतुल अस्सू नावल किसकी तहरीर है? तौबतुल अस्सू नावल ये किसकी तहरीर है? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद की तहरीर है। ये जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 3 है। नवाब सिराजुल दौला का ताल्लुक किस इलाके से था? तो वो जो इलाका था, जो उसका नाम है वो है बंगाल। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 4 है। काजी मोहम्मद ईसा किस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो वो बलूचिस्तान के रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम किस साल अमल में आया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, 1906 में। नेक्स्ट सवाल है। जंग आज़ादी किस साल में लड़ी गई? तो 1857 में लड़ी गई। बहुत अहम सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 7 है। 1946 की अबूरी हुकूमत में कितने मुस्लिम लीगी वज़रा शामिल थे? जो मुस्लिम लीगी वज़रा थे वो कितने शामिल थे 1946 की अबूरी हुकूमत में? तो उनकी जो तादाद थी वो 5 थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एंड वाला है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 8 है। कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, 18 जुलाई 1947 को ये कानून मंजूर हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 9 है। पाकिस्तान ना गुरेज था, ये किताब किसने लिखी थी? तो इसका जो मुसन्नफ़ है वो सैयद हसन रियाज़ है। इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है। करारदाद लाहौर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कब मंजूर की गई? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, 1940 में ये करारदाद मंजूर की गई थी। काफ़ी बार ये सवाल पूछा भी गया है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर हमारे पास 11 है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मशहूर खुतबा आला किस साल में दिया था? तो वो 1930 में दिया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है 12। तो जंग अज़ीम जो जंग अज़ीम है, ठीक है, ये जो दूसरी जंग जिसे कहा जाता है, इसका आगाज़ जो हुआ किस साल हुआ था? तो इसका जो आगाज़ हुआ है 1939 में हुआ था। इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ जाता है। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में बर सग़ीर में रियासतों की तादाद कितनी थी? तो 635, जो इसका थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये सवाल आया भी था पंजाब पुलिस फेस 1 के पेपर में। तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स, काफ़ी जो कैंडिडेट थे उन्होंने ये गलत ही लगाया है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 2 है। रियासत जम्मू और कश्मीर को अंग्रेज़ों ने डोगरा राजा के हाथ कितने रुपए में फ़रोख्त किया? ये जो कश्मीर का जो मसला है अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है, तो हिंदुस्तान तो ये कहता है कि ये जो कश्मीर है इसके हमने पैसे दिए हैं, इसलिए हम ये पाकिस्तान को नहीं लेने देंगे। इसलिए ये इन पे काफ़ी जो है बहस चल रही है, ठीक है। और उसके जो पैसे थे वो पूछ रहा है कि वो कितने दिए थे? तो वो 50 लाख दिए थे। क्या पाकिस्तान के वक्त रियासत जो हैदराबाद थी उसमें किस कौम की अक्सरियत थी? तो उस वक्त जो कौम की जो अक्सरियत थी वो हिंदू थे, ज़्यादा जो हिंदू ही रहते थे इस रियासत में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर हमारे पास 4 है। 11 सितंबर 1948 को भारत ने किस रियासत पर हमला किया था? तो वो रियासत जो थी वो हैदराबाद रियासत थी। इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 5 है। असासों में पाकिस्तान का हिस्सा तनासब के लिहाज से क्या था? जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान को हिस्सा मिलना था और उसकी जो टोटल जो रकम थी वो थी 750 मिलियन रुपए। लेकिन पाकिस्तान को 700 मिलियन ही मिले, 50 मिलियन अभी भी भारत ने नहीं दिए पाकिस्तान को। सवाल नंबर हमारे पास 6 है। मुत्तहदा बर सग़ीर में 1947 तक कुल कितनी आर्डीनेंस फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी? तो सवाल नंबर हमारे पास 6 है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वाला, 16 फैक्ट्रियाँ जो अभी तक काम कर रही थी। सवाल नंबर हमारे पास 7 है। तकसीम बर सग़ीर से पहले डोगरा राज के खिलाफ कश्मीरियों ने किस साल अपनी आज़ादी की जंग का आगाज़ किया? तो उन्हें पता चल गया था ये जो हमारा राजा है डोगरा, ये भारत के साथ, हिंदुओं के साथ मिल चुका है और हमें बेच देगा। तो उन्होंने अपनी आज़ादी की जो तहरीक थी उनको चलाना शुरू कर दिया और उन्होंने जो आगाज़ किया था वो 1930 से किया था।
बहुत अहम सवाल है और ये रिपीट भी हो सकता है, पहले भी कई बार आया है, आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 8 है, अक़वाम मुत्तहिदा के किस इदारे ने 1948 में रियासत जम्मू कश्मीर में इस्तिस्वाब राय कराने का हक़ में करारदादें मंजूर की? तो वो जो इदारे का जो नाम है, जो उसका जिसको कहते हैं सलामती कौंसल, वहाँ पे ये करारदादें मंजूर हैं कि हिंदू ये जो कश्मीर जो लोग रहते हैं कश्मीर में, उनके वोट पर, वो जिस मुल्क को वोट देंगे उसी मुल्क को उनके साथ इल्हाक कर दिया जाएगा, उसी मुल्क के साथ। लेकिन अभी तक कोई इन पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 9 है, तकसीम बर सगीर के वक्त हिंदुस्तान में कौन मुसराए था? जब तकसीम किया जा रहा था, ठीक है, बर सगीर में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक अलग अलग मुल्क बने, तो पूछ रहा है कि उस वक्त जो वसराय था वो कौन था? तो इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 10 है, भारत से सरकारी मुलाजमीन को लाने के लिए किस हवाई कंपनी से समझौता किया? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, टाटा एयर कंपनी थी, उससे समझौता किया गया था कि हम भारत में जाकर वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको लेकर आएंगे और पाकिस्तान में जो दफ्तरी काम है उनका आगाज़ किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 1 आ जाता है अगेन, पाकिस्तान के जनूब में कौन सा समंदर वाक़ है? तो बहीरा अरब, जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, बहीरा अरब। नेक्स्ट, पहाड़ी की कम से कम कितनी बुलंदी होती है? पूछ रहा है कि जो पहाड़ है इसकी जो कम से कम जो बुलंदी होती है, मतलब कम होती है, थोड़ी जो होती है वो कितनी होती है? वो 900 मीटर होती है। जो इसका एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 3 है, पाकिस्तान और चीन की खैबर पख्तूनख्वा के साथ कौन सा पहाड़ी सिलसिला है जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान है? खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी बार सवाल आ जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनका नेम क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वाला, कोहे कोराकरम। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 4 है, K2 का असल नाम क्या है? K2 पहाड़ी ये पाकिस्तान में है, ठीक है, जो इसका असल नाम है वो गुडवेन अस्टीन है। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 5 है हमारे पास, शारह रेशम पाकिस्तान को चीन से मिलाती है? तो दर्रा खंजराब है, इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 है हमारे पास, कोहे हिंदुकश की बुलंद तरीन चोटी का क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, तिरचमीर है। कोहे हिंदुकश की जो बुलंद तरीन चोटी है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तिरचमीर, सेकंड वाला। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 7 है हमारे पास, ठीक है, पाकिस्तान के जनूब में कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़ है? तो पाकिस्तान के जनूब में कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़ है? इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, कोहे किरथर। कोहे किरथर ये पाकिस्तान के जनूब में पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 8 है, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने किस पहाड़ी सिलसिले में एटमी धमाके किए थे? तो वो चागी का मकाम है, ठीक है, ये चागी का मुकाम बलूचिस्तान में है, यहाँ पर आबादी ना होने के बराबर है, वहाँ पर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और अपना जो एटम बम था उसका तजर्बा किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वाला है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 9 है, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कभी कभी आ जाता है और ये हर किसी को पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हमारा जो रकबा है पाकिस्तान का वो कितना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एंड वाला है, ठीक है, 7,96,096 मुरबा किलोमीटर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में आईनी इर्तिका है, ठीक है। तो सवाल नंबर हमारे पास 1 है, इस्लाम में इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? तो इस्लाम में जो इक़्तिदार आला का जो मालिक है वो अल्लाह ताला है, इसका एंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड सवाल है हमारे पास, करारदाद मकासद के मुताबिक मुल्क का जो निज़ाम है वो कैसा होना चाहिए? तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, वफाकी होना चाहिए। सवाल नंबर 3 है, करारदाद मकासद पास होने का सन क्या है? जब करारदाद जो मंजूर की गई थी वो क्या सन है? बहुत अहम सवाल है। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है 1949, करारदाद जो मकासद ये 1949 में मंजूर की गई थी। सवाल नंबर हमारे पास 4 है, बुनियादी असूलों की कमेटी की दूसरी रिपोर्ट 1952 में किसने शाया की थी? तो जो बुनियादी असूलों की जो कमेटी थी, ठीक है, ये इसकी जो दूसरी रिपोर्ट 1952 में शाया की थी, ये किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वाला है, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने की थी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और फेस 1 में ये सवाल आया था तकरीबन। दस्तूर पाकिस्तान 1956 का नफाज कब हुआ? 23 मार्च 1956। ये पाकिस्तान के टोटल कितने आइन है इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो 3 आइन है, पहला आइन जो है 1956 का है, दूसरा आइन 1962 का है और तीसरा आइन जो 1973 का है जो अब तक चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 6 है, दस्तूर पाकिस्तान 1962 पास करवाने वाले सरबराह का नाम क्या है? जो 1962 का जो आइन है जो मंजूर हुआ था ये किसने करवाया था? तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, अयूब खान है।
सवाल नंबर हमारे पास 7 है, शराई हदूद का नफाज किसने किया? शराई हदूद का नफाज जो किया था ये किसने किया? इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जनरल ज़िया-उल हक ने। सवाल नंबर हमारे पास 8 है, बुनियादी असूलों की कमेटी की पहली रिपोर्ट शाह होने का सन क्या है? पूछा जा रहा है कि जो बुनियादी असूलों की जो कमेटी है जो बुनियादी असूलों की जो कमेटी है ये पहली जो इसकी रिपोर्ट है ये किस सन में इसको शाया किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वाला, 1950। इंसानी हकूक़ का पहला चार्टर, बहुत अहम सवाल है और बहुत मशहूर भी है, हर किसी को आना भी चाहिए। इंसानी हकूक़ का जो पहला चार्टर है वो खुतबा हज्जतुल वदा है। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर हमारे पास 1 है, कौमी असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है? 342 अरकान की तादाद है, ठीक है। आपने जो हमारी जो 4 असम्बलीज़ हैं, जो हमारी सूबाई लेवल की जो असम्बली हैं, जिसमें पंजाब है, आपकी खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध असम्बली है हमारी जो, उसके बाद जो बलोचिस्तान की असम्बली है, इनके जितने भी अरकान हैं उनकी तादाद का आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो उसमें वुमेंस की जो सीट है वो कितनी है, जनरल कोटे कितनी है। तो इस तरह का जो MCQ एक दो बार हर दफ़ा पेपर में 1-2 MCQ इन्हीं में से लिए जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि एक दफ़ा सर्च कर लेना है, गूगल से कर लेना है या जहाँ से भी आप करें, तो चीज़ों को आप एक दफ़ा देख लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएंगी, उम्मीद तो है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तान में सेनेट के अरकान की तादाद कितनी है? पाकिस्तान में सेनेट के जो अरकान की तादाद है वो 104 है, लेकिन ये बदलती रहती है। और आपको साथ साथ ये भी बताते जाएं कि जो सेनेट के जो अरकान होती है उनकी जो मुद्दत होती है वो 6 साल होती है। आधे जो सेनेट के अरकान होते हैं वो 3 साल की मुद्दत में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, ओहदा छोड़ देते हैं या उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, ऐसा समझ लें। और जो बाकी जो रह जाते हैं और वो कुछ करते हैं, वो नेक्स्ट मतलब कि 6 साल जो टोटल होती है, 3 साल आधे जो अरकान होते हैं वो 3 साल पे रिटायर हो जाते हैं और जो आधे होते हैं वो 6 साल की मुद्दत पूरी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है, कौमी असम्बली के अरकान की मुद्दत कितनी है? ठीक है, कौमी असम्बली के जो अरकान होते हैं उनके जो इंतखाब है उनकी मतलब कितनी मुद्दत है? तो वो 5 साल होती है। इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और काफ़ी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौमी असम्बली के अरकान की आप मतलब कौमी असम्बली का जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उम्मीदवार की एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी बहुत अहम सवाल है, इस तरह के MCQs आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 4 है, मजलिस शूरा कितने अवानों पर मुश्तमिल है? सवाल नंबर 4 है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है। मजलिस शूरा किसे कहते हैं? पार्लियामेंट को कहते हैं, आपकी पार्लियामेंट है, आपकी कौमी असम्बली है, इसको मजलिस शूरा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, पाकिस्तान मुल्क का सरबराह है, जो मुल्क का सरबराह होता है वो कौन होता है? और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सदर है। मुल्क का जो सरबराह होता है वो सदर होता है। सदर अगर दस्तखत ना करे तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 6 है, सुप्रीम कोर्ट का सदर दफ्तर किस शहर में है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो सदर दफ्तर है वो इस्लामाबाद में है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है 7, बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम किस शख्स ने लागू किया था? बुनियादी जमहूरियत का जो निज़ाम है, जमहूरियत पर किसने सबसे ज़्यादा काम किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, अयूब खान। अयूब खान ने जमहूरियत के लिए बहुत काम किया था, ठीक है, जमहूरियत को चलाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 8 है, ज़िली हुकूमत का सरबराह है नाज़म, जो ज़िली हुकूमत है उसका जो सरबराह होता है वो नाज़म होता है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 9 है, यूनियन कौंसिल के अरकान की तादाद कितनी होती है? यूनियन कौंसिल में जो अरकान होते हैं, जो आपके मौजे में होता है यूनियन कौंसिल, जहाँ पर हम बे फार्म वगैरह बनवाने के लिए यूनियन कौंसिल से हमें कुछ दस्तखत वगैरह करवाने पड़ते हैं, उसकी जो अरकान की तादाद है वो है 13। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 10 है, नए लोकल गवर्नमेंट निज़ाम में ज़िला की सतह पर महकमों की तादाद कितनी है? तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है 12। अगला जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफ़त। ये सकाफ़त जो है पाकिस्तान की, ये हम पढ़ेंगे अब। तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास सवाल है, बरे सगीर पर मुसलमानों ने कितने साल हुकूमत की थी? बरे सगीर पर, इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1000 साल। 1000 साल बरे सगीर पर मुसलमानों ने हुकूमत की थी, लेकिन उसके बाद दोबारा अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर हुकूमत करना शुरू कर दी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 2 है, शहनशाह जहांगीर के दरबार से वाबस्ता उस्ताद मंसूर, उस्ताद मोहम्मद नादर और उस्ताद मुसव्वर का ताल्लुक किस फ़न से था? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसका जो फ़न है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4th है, एंड वाला मसूरी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, मुगलिया ख़ानदान का शाहकार, जो मुगलिया ख़ानदान है जो उसका शाहकार है वो मस्जिद मोहब्बत खान पाकिस्तान के किस शहर में है? ये जो मस्जिद मोहब्बत खान है, ठीक है, ये किसने बनाई थी? इस तरह का भी MCQs आ जाता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि मुगलिया ख़ानदान ने बनाई थी। और यह पूछ रहा है कि ये किस शहर में है? तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, पेशावर में है।
712 में मुसलमान वादी सिंध में जिस शख्सियत की क़यादत में दाखिल हुए मोहम्मद बिन कासिम ने, बहुत अहम है और बहुत ही मशहूर है ये कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था और सिंध को आज़ाद करवाया था। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 5 है, रावलपिंडी से पिशावर का इलाका क्या कहलाता है? गंधारा कहलाता है। बहुत अहम सवाल है, आपने अच्छे तरीके से इसको रीड करना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 आ जाता है, वादी सिंध की तहजीब कितने साल पुरानी है? तो 5000 साल पुरानी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एंड वाला है। सवाल नंबर हमारे पास 7 है, हड़प्पा के खंडरात जिस जिला में वाक़या है, जो हड़प्पा है ये किस ज़िले में है? तो ये साहिवाल के जो साहिवाल का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये हड़प्पा के खंडरात मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 8 है, अब्दुर्रहमान चुगताई का ताल्लुक किस फ़न से था? तो वो जो मसूरी है, अब्दुर्रहमान जो चुगताई है, ये मसूरी, इनका जो फ़न था ये मसूरी से मतलब वाबस्ता थे। तो इसका जो एंड वाला, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड वाला है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, मशहूर राग मियाँ की मुल्हार के खालिक कौन थे? ठीक है, तानसीन इनके जो खालिक थे। ये मशहूर राग ये एक नावल है और इसका जो बानी है वो तानसीन है। थर्ड वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बहुत अहम सवाल है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। टैक्सला का रावलपिंडी से फासला कितना है? टैक्सला का रावलपिंडी से फासला कितना है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 40 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ जाता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ज़बान है। ठीक है, इस पे जो हमारा जो पहला सवाल है, 1947 में शाहजहां ने आगरा की बजाय जिस शहर को दारुल हुकूमत बनाया वो था दिल्ली। इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, उर्दू गज़ल का पहला दीवान जिस शहर में लिखा गया, तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल आ जाता है वो आ जाता है, पंजाबी ज़बान का सबसे म्यारी लहजा कौन सा है? माछी। सवाल नंबर हमारे पास 4 है, कश्मीरी ज़बान के तीसरे दौर से मुतल्लिक अदब का एक नामवर नाम है। कश्मीरी ज़बान के तीसरे दौर का बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर हमारे पास 4 है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है, हब्बा खतून। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, शायरी के मजमूए शाह जो रसूलू के नाम का के शायर का नाम क्या है? इतना ये अहम सवाल नहीं है, ठीक है, बाकी आपने इसको फिर भी अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, हो सकता है ये आने वाले पेपर में पूछ लिया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि पश्तो ज़बान की पहली किताब का नाम क्या है? ये बहुत अहम सवाल है, पट्टा ख़जाना है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, उर्दू तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है ये जो उर्दू है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मायने हैं लश्कर। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। मुसद्दस हाली तहरीर करने वाले शायर का नाम क्या है? मुसद्दस हाली बहुत अहम सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर 8 है हमारे पास और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 9 है, कुरान पाक का तर्जमा किस ज़बान में हुआ? पहली बार जो तर्जमा किया गया था कुरान पाक का, पूछा जा रहा है कि किस ज़बान में किया गया था, तो वो सिंधी ज़बान में किया गया था। सवाल नंबर हमारे पास 10 आ जाता है। ठीक है, बलोची ज़बान में पहला मजल्ला शाया होने का सन क्या है? बलोची ज़बान में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड वाला है। ठीक है, 1960। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है, जो हमारे पास ये जो टॉपिक है वो है कौमी यकजहती और खुशहाली। आपने इन सवालों को इतना आसान लेना नहीं है, ठीक है, ये आपको इजी लग रहे हैं लेकिन इसी तरह के सवाल ही पेपर में आ जाते हैं और मैं आपको बताता भी जाऊंगा साथ साथ के जो जो पेपर में आए हैं। बाकी आपने दूसरों इनको भी रीड करना है, ज़रूरी नहीं कि उन्हीं को रीड करना है जो आए हैं, हो सकता है उनके साथ मिलते जुलते जो रिलेटेड सवाल होते हैं वो पूछ लिए जाए। तो सवाल नंबर हमारे पास 1 है, पाकिस्तान के लोगों में कदर मुश्तरक है। बहुत अहम सवाल है, बहुत आसान है, तो इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, दीन इस्लाम। पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आने पर राब्ते की जो ज़बान थी, जब पाकिस्तान, ये लास्ट टाइम ये पेपर में सवाल आया था जब फेस 1 का जो अभी अभी पेपर हुआ है 2023 में, कि पाकिस्तान जब वजूद में आया था तो उसके जो राब्ते की जो ज़बान थी वो क्या थी? उर्दू, बंगाली थी, इस तरह के ऑप्शन आए हुए थे, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो उर्दू था, थर्ड वाला। मुश्तरक ज़बान से कोई चीज़ अहम नहीं जो कि कौम इत्तेहाद पैदा करे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है, ये रमीज़ म्यूवर ने ये मुहावरा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 4 है, पाकिस्तान में गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की तादाद कितनी है? लेकिन अब इसमें इजाफा हो गया, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, 35%। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 5 है, इस्लामी रियासत किस के सामने जवाबदाह है? तो वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदाह है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान के जो जमहूरिया जो खारजा पॉलिसी है इनके मुतालिक काफ़ी MCQs अहम है और हम पढ़ने जा रहे हैं और आपको भी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, बहुत अहम सवाल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है, सवाल नंबर हमारे पास 1 है, पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका
सरहद की लंबाई कितनी है? ये 600 किलोमीटर है। और काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स रिवर मैसेज कर रहे थे पर्सनल में कि सर इसमें अब इजाफा हो गया है। इजाफा हो गया, लेकिन अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं ना उनमें यही सवाल आते हैं, इसी तरह के MCQs दिए होते हैं। चाहे इजाफा भी हो गया है तो उसमें पेपर में इजाफा नहीं किया गया, उनमें इसी तरह के पूछा जाता है कि 600 किलोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका जो थर्ड वाला है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, जनवरी 2004 में सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के किस शहर में हुई? तो वो इस्लामाबाद में हुई थी। ठीक है। इक्तसादी ताउन तंजीम की बुनियाद किस सन में रखी गई थी? बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर हमारे पास 3 है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1985 में। इक्तसादी ताउन की तंजीम की जो बुनियाद है वो 1985 में रखी गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्तरका सरहद की लंबाई कितनी है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है। बिल्कुल इसमें अब इजाफा हो गया है, लेकिन फ़िलहाल आप इन्हीं को तैयार करें और इन्हीं में से सवाल इसी तरह ही पूछे जाते हैं। अभी तक कोई इनमें MCQs में भी इजाफा नहीं किया गया होता है ना। अब तकरीबन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सरहद की जो लंबाई है वो तकरीबन 3000 के करीब पहुँच गई है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है, 2252 किलोमीटर। सवाल नंबर हमारे पास 5 है। 1966 में जिस सऊदी फरमा रवा ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एंड वाला है, शाह फैसल है। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किस सन में किए थे? तो 1998 में किए थे, चागी के मकाम पर किए थे, और चागी का जो मकाम है ये बलूचिस्तान में है। ठीक है। इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या किस मुल्क में हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। अहम सवाल है ये। नेक्स्ट चलते हैं, कामरा कम्प्लेक्स की तमीर में पाकिस्तान को किस मुल्क ने मदद की थी? ठीक है। कामरा कम्प्लेक्स की जो तमीर, ये एक फैक्ट्री आप कह रहे ऑर्डिनेंस है, ठीक है, ये पाकिस्तान ने तमीर किया और इसकी जो मदद की थी वो चाइना है। इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंध ताश मुआहदा होने का जो सन है, बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर हमारे पास 9 है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1960 है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, पाकिस्तान को आज़ादी के बाद सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? तो ईरान है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं।